आजकल किसी इंसान से आप ये पूछोगे ना कि उसके कितने दोस्त हैं, तो हो सकता है वो इंसान आपको बोले 500 से 1000 दोस्त हैं उसके, और ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये है उसके फेसबुक फ्रेंड्स का नंबर, मतलब सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप उससे ये पूछो ना कि उसके कितने अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, तो एक बार के लिए वो आदमी सोच में पड़ जाएगा, और हो सकता है वो थोड़ी देर सोचने के बाद में आपको बोले कि 2 से 3 दोस्त हैं उसके जो अच्छे और सच्चे हैं। लेकिन ये नंबर भी ना वो शर्मिंदा होकर बता रहा है, और असलियत में उस इंसान को भी बताया कि उसका एक भी सच्चा दोस्त नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठ के सामने ये आता है कि सच्चा दोस्त, इसकी डेफिनेशन क्या है। जनरली हमने किताबों में पढ़ा है बचपन से, और बड़े बुजुर्गों से ये सुना भी है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में काम आए और आप किसी की मुसीबत में काम आए। मतलब कि ये, अगर मेरे पे कोई मुसीबत आती है तो मेरे माइंड में सबसे पहले नाम किस इंसान का आता है, वही मेरा सच्चा और अच्छा दोस्त है। जनरली ये देखा गया है अक्सर कि हम जिसे अपना दुश्मन मानते हैं ना, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। बस हम अपने ईगो के कारण उससे बात करना कम कर देते हैं, उससे मिलते जुलते कम हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि वही हमारा सच्चा दोस्त है। लगता है दुनिया बिल्कुल अकेली हो गई है, लोग भीड़ में हैं, भीड़ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ शोर है उनके, फिर भी वो तन्हा है। नीता फासली जी की कुछ लाइनें मुझे यहाँ पे याद आती है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। आपने देखा ही होगा, हमारी किसी भी फंक्शन में हम जाते हैं या कॉर्पोरेट में हम मीटिंग्स करते हैं, आप यहाँ पे सांसद को ही उठा लो, हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे भी देख लो, लोग ब्रीफ केस लेके आते हैं, वहाँ पे एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, और वापस वही ब्रीफ केस लेके नीची गर्दन करके चले जाते हैं। मतलब हम लोगों को ऐसा इंसान नहीं मिल पा रहा जिसके साथ में हम 2 मिनट हंस के बोल के बैठ सके या कुछ क्षण गप्पे लगा सके। आजकल की दोस्ती पे ना हमें विश्वास ही नहीं रहा। दोस्ती तो तब कही जाती है जब आप अंतरंग से अंतरंग बातें किसी इंसान से बेहिचक साझा कर सके। लेकिन आजकल पता है क्या सीन है, अगर किसी इंसान के पास में कोई दूसरा इंसान आता है, वो उससे 2 मिनट हंस के बात भी कर लेता है ना, तो हमारे माइंड में ये शक पैदा आ जाता है कि यार ये इंसान मुझसे हंस के बात कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा उसके अंदर। मतलब हमारे मन में ये डाउट पहले ही आ जाता है, और हम उससे दोस्ती आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि आजकल जब हम किसी से अपनी जानकारी शेयर करने भी लगते हैं ना, उसको सच्चा दोस्त मान के, तो हमारे मन में ये डाउट आता है कि कहीं सामने वाला इंसान हमारी जानकारी का गलत फ़ायदा ना उठा ले, गलत मिसयूज़ ना कर ले। आपने देखा ही होगा, डेली न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोग दोस्त बनाते हैं, फिर वही दोस्त उनके साथ कुछ अपराध करते हैं। क्या विडंबना है हमारे संसार की, हमारे जीवन की, कि हम जिस इंसान को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं ना, उससे खुल के बातें भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आजकल दुश्मन ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि वो किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक सच्चे दोस्त आप जिसको मान रहे होगा, वो कब आपकी पीठ पीछे वार कर देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। रह देखिए, पति के पास पत्नी बच गई है, पत्नी के पास में एक पति बच गया है, लेकिन इस रिश्ते में भी डेली खटपट चलती रहती है, आपने देखा ही होगा आजकल। और अगर आप ये कहते हो कि जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, जो भी भाई बहन है, वो आपस में एक सच्चे दोस्त हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर किसी पेरेंट्स के 4 बेटे हैं ना, तो उन चारों में अपना ही कंपटीशन चलता रहता है कि किसकी जॉब ज़्यादा अच्छी है, किसका पैकेज बड़ा है, किसने स्टार्टअप करा है, किसके पास ज़्यादा पैसा है कम समय में, कौन फॉरेन में सेटल है, उनका तो अपना अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो उनको सच्चा दोस्त मानना गलतफहमी है। आपको पता है हमारे दोस्त क्यों नहीं बन पा रहे आजकल? अगर मैं पिछले 10 से 15 साल पहले जाऊँ ना, पीछे जाता हूँ, तो पेरेंटिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देते हुए नजर आते हैं कि आपको हमेशा हर फील्ड में आगे रहना है। अब कंपटीशन किसी से भी हो, आपके अच्छे दोस्त से हो, रिश्तेदार से हो, अपने भाई बहन से हो, लेकिन सबसे आगे आपको रहना है। अब कुछ एग्जाम्पल से है ना हम इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लो किसी बच्चे के 96% आते हैं और उसके सबसे अच्छे दोस्त के 98% आते हैं, तो पेरेंट्स उसके दोस्त को, उसके परिवार वालों को सामने तो बधाइयाँ देंगे, लेकिन अकेले में अपने बच्चों को पता है क्या सिखाएंगे कि आप पीछे कैसे रह गए, आपको आगे आना है हमेशा, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्चा अपने फ्रेंड की जमकर तारीफ करता है किसी पेरेंट्स के सामने, उसकी अच्छे स्किल्स की तारीफ करता है ना, तो पेरेंट्स को ना चुभ जाती है, और यही चुभन उस बच्चे के माइंडसेट पे बहुत बड़ा असर भी डालती है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ में रेस्टोरेंट जाता है, तो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद में पेरेंट्स पता है अपने बच्चे से क्या पूछेंगे कि पैसे किसने खर्च किए। और अगर वो बच्चा ये बोल दे कि मैंने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सामने वाले से पूरा खर्चा करवा दिया, तो पेरेंट्स को ऐसा प्राउड फील होता है कि उसके बच्चे ने क्या ही उखाड़ लिया जीवन में, और इसी माइंडसेट का उस बच्चे पे गलत असर पड़ता है। अब चौथा केस लें, अगर हम मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसने मुझसे कुछ हेल्प मांगी और मैं उसकी हेल्प करने के लिए दिन रात मरा जा रहा हूँ, मतलब मैंने दिन रात एक कर दिए, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अपना काम भूल गया हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स पता है मुझे क्या पूछेंगे कि उस फ्रेंड ने तेरे लिए ऐसा क्या किया है जो तू उसके लिए मरा जा रहा है। अब देखो, ये माइंडसेट लेके एक बच्चा बड़ा होता है, हर पड़ाव पे उसको अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन उसके माइंड में ना वो बीज पड़ चुका है कि मुझे हमेशा आगे रहना है, और साथ ही मैं उसके लिए क्यों करूँ सामने वाले के लिए जब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले से कि वो मेरे लिए कुछ करे ताकि मैं कुछ करूँ,
जबकि ये केस ऐसे चलता ही नहीं है दोस्ती का। तो क्या हम अपने बच्चों में, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों में, दोस्ती के अंदर फ़ायदा ढूंढने के संस्कार नहीं डाल रहे? ये जो दोस्ती शब्द है ना, ये निस्वार्थ त्याग मांगती है, समय मांगती है। जब दो लोगों को ये लगता है ना कि वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं एक दूसरे के लिए, तब जाके दोस्ती डेवलप होती है। उसमें समय लगता है पनपने में। लेकिन आजकल देखा गया है कि जब भी हमारे पास मान लीजिए किसी का फ्रेंड का फ़ोन आता है या हेल्प के लिए, तो हम अक्सर है ना कोई तकनीकी बहाना बना देते हैं और हमें ये लगता है कि सामने वाला इंसान उस बहाने को मान भी लेगा और हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, हमारी दोस्ती वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है और सामने वाला कोई बहाना बनाता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो भाई जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे ना। आजकल लोग दोस्ती और चाटुकारिता में भी फ़र्क नहीं समझ पाते। चाटुकारिता का ऐसा इंसान होता है जो आपका मुंह पे तो है ना, आपके सामने तो काफ़ी तारीफ़ करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी हमेशा बुराई करेगा। लेकिन आजकल की विडंबना ये है कि हम लोगों को ना ऐसे इंसान पसंद आता है जो हमारी झूठी तारीफ़ करे। लेकिन एक सच्चा दोस्त होगा ना, वो आपका मुंह पे आपकी कमी गिनाएगा, पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करेगा और हाँ, आपके सामने बैठ के आपकी कमियाँ गिना के उनको सही करने में आपकी हेल्प भी करेगा। लेकिन विडंबना यही है ना कि हमें पसंद ही नहीं आते ऐसे लोग जो हमारे मुंह पे हमें सीधे हमारी कमियां गिना दें। हमें वो दुश्मन लगते हैं और जो हमारी चाटुकारिता करते हैं ना, वो हमें दोस्त लगते हैं। तो ऐसे केसेस में आप सच्चा दोस्त ढूंढने बैठोगे तो कहाँ मिलेगा आपको सच्चा दोस्त? चारों तरफ चाटुकारिता करने वाले ही हैं आपके। आप इर्द गिर्द देखोगे ना, सारे लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी ऐसा रिलेटिव है, कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट है जो आपको मुंह पे आपकी कमियां गिना रहा है, प्लस आपकी हेल्प भी कर रहा है इम्प्रूव करने में, तो उसको मान लो कि वही आपका सच्चा दोस्त है और उसे हमेशा बना के रखो। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि दोस्ती उसी इंसान से होती है जिससे हमें कोई काम ही ना हो, पर मेरा तो कुछ और ही मानना है। दोस्ती हमेशा उस इंसान से होती है जिसके आप काम आ सके। अगर मैं किसी इंसान की हेल्प कर पा रहा हूँ, वो इंसान भी मेरी कुछ हेल्प कर पा रहा है, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ रहे हैं ना, तो वही दोस्ती डेवलप होती है और आगे वही इंसान हमारा सच्चा दोस्त बनता है। तो वीडियो के लास्ट में अहमद फराज जी की कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हुजूर नहीं हम सफ़र चाहिए, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। तो अब 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, किसका चेहरा सामने आता है जब आप सोचते हो सच्चे दोस्त के बारे में। अगर आपका सच्चा दोस्त नहीं है या आपको ऐसा कोई व्यक्ति आज तक मिला ही नहीं है जिसे आप अपना सच्चा दोस्त कह सके, तो ढूंढो, आपको मिलेगा। और हाँ, अगर है ना आपके पास में सच्चा दोस्त, तो प्लीज़ उसे संभाल के रखो, वो हीरो में कोई नूर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलना। ये सपोर्ट करता है न्यू यूट्यूब के जो क्रिएटर्स होते हैं उनको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।